भारत की एक्ट ईस्ट नीति भारत की आर्थिक उत्थान की खोज के फलस्वरूप हमारी लुक ईस्ट नीति अस्तित्व में आई। आसियान भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सेदार है। भारत चाहता है कि इसके जरिए वह पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अपने बेहतर संबंधों को स्थापित करे। यहाँ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या व्यापारिक संबंधों की बात न हो, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों की बात हो। यही वजह है कि पिछले दिनों चीन में आयोजित G20 के शिखर बैठक में शामिल होने में पहले प्रधानमंत्री मोदी दक्षिणी एशियाई देश वियतनाम गए। तब वियतनाम के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, लेकिन अब आसियान को लेकर भारत की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। नवंबर 14 में म्यांमार में आयोजित आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट नीति की घोषणा की। मोदी की लाओस यात्रा भारत आसियान संबंधों में नई ऊर्जा देने तथा आसियान और पूर्वी एशियाई सम्मेलन में भारत के स्थान को फिर से रेखांकित करने के लिहाज में बहुत सफल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ाव और व्यापार तथा निवेश के क्षेत्रों में भारत और आसियान के बीच तेजी से काम होने की उम्मीद बनी है। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के स्थान पर पूर्व में सक्रिय होने की नीति। वर्ष 1990-91 में प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के एक भाग के रूप में एशिया से जोड़ने के लिए पूर्व की ओर देखो लुक ईस्ट नीति का नवोन्मेष किया। अपनी इस पूर्व की ओर देखो विदेश नीति के अंतर्गत भारत ने एशिया प्रशांत देशों के साथ सामान्य रूप से तथा आसियान देशों के साथ मुख्य रूप से संबंध सुधारने की पहल की। इस प्रक्रिया में भारत के चीन के साथ संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली तथा जापान के साथ आर्थिक व राजनीतिक संबंध घनिष्ठ होने लगे। परंतु आसियान देशों के साथ संबंध विस्तार में तो भारत को अप्रत्याशित सफलता मिली। आगे के दशक में इस क्षेत्र में भारत का आर्थिक सरोकार पर्याप्त रूप से बढ़ा। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत ने आसियान देशों के साथ अपने भागीदारी की पूरी क्षमताओं का उपयोग नहीं किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्षेत्र में अपनी व्यक्तिगत रुचि के कारण इसे पूर्व में सक्रिय होने की नीति एक्ट ईस्ट में बदलने का श्रम किया। एक दशक से अधिक समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने इस क्षेत्र के व्यापक दौरे किए। उनके भ्रमण किए गए स्थानों में चीन, जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे, जहां पर उन्होंने इस क्षेत्र से गुजरात में निवेश हेतु सक्रिय प्रयास किया। इस क्षेत्र के शीर्ष व्यवसायी राज्य में विकास के स्तर और व्यवसाय करने में सुविधा के कारण प्रभावित होते। अतः पूर्वी एशियाई क्षेत्र ने मोदी सरकार होने का स्वागत किया और आर्थिक विकास के उनके एजेंडा को हृदय से स्वीकार किया। उनके जापान भ्रमण के दौरान जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अगले 5 वर्षों में भारत में लगभग $35 बिलियन की सहायता देने और निवेश करने का वादा किया। भारत के अपने दौरे के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आगामी वर्षों में भारत में लगभग $20 बिलियन का निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित किया। चूंकि मोदी के नेतृत्व में भारत के व्यावसायिक और आर्थिक वातावरण में सुधार हुआ, इसलिए कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों सहित पूरे पूर्वी एशियाई क्षेत्र से और निवेश किए जाने की संभावना है। इन निवेशों जैसे दिल्ली को उम्मीद है का महत्वपूर्ण हिस्सा भारत की भौतिक अवसंरचना का आधुनिकीकरण करने में प्रयुक्त होगा। मोदी ने भारत में हाई स्पीड रेल विकास करने में जापान और चीन दोनों ही देशों में रुचि व्यक्त की। टोक्यो और बीजिंग दोनों के पास भारत और पूर्वी एशिया के बीच सीमा पार परिवहन गलियारा निर्मित करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना है। चीन तथा कथित BCIM कॉरिडोर, जो चीन के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत यूनान को म्यांमार, बांग्लादेश और भारत से जोड़ेगा, का विकास करने में भारतीय भागीदारी के लिए दबाव डाल रहा है। टोक्यो ने पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क नेटवर्क का आधुनिकीकरण करने तथा समुद्र तटीय भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया के बीच मरीन गलियारा विकसित करने का वादा किया। भूमि और समुद्र के बीच कनेक्टिविटी भी नई सरकार की आसियान में अपनी रुचि प्रयुक्त करने की प्रमुख प्राथमिकता है। मोदी ने भारत की पूर्व की ओर चलो नीति के भौगोलिक परिदृश्य का भी महत्वपूर्ण ढंग से विस्तार किया।
पिछले 28 वर्षों में भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। मोदी पिछले 33 वर्षों में फिजी, जहां पर भारतीय मूल के लोगों की जनसंख्या बहुत अधिक है, का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। मोदी और श्रीमती सुषमा स्वराज ने इन फोरमों में प्रभावशाली ढंग से शामिल होकर और घनिष्ठ संबंधों पर निर्मित सुदृढ़ प्रतिबद्धता के माध्यम से इस क्षेत्र में अपनी सहज शक्ति को बढ़ावा देने के पर विशेष बल दिया। मोदी सरकार पूर्वी एशिया में उभरती हुई राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए भी पूर्णतः तैयार है। मोदी ने पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में एक स्थिर और समृद्ध व्यवस्था निर्मित करने में आसियान की केंद्रीय स्थिति को पुष्ट किया। उन्होंने कहा कि प्रादेशिक विवाद शक्ति के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं और 19वीं सदी की विस्तारवादी अवधारणा के प्रति सचेत भी किया। हिंद चीन सागर में प्रादेशिक विवाद पर मोदी ने समुद्र और वायुओं में नेविगेशन स्वतंत्रता में अपनी गहरी रुचि व्यक्त करने में दृढ़ता दिखाई। पिछले कुछ महीने में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम के साथ रक्षा समझौतों को गहराई प्रदान किए। निष्कर्ष: लुक ईस्ट पॉलिसी या पूर्व की ओर देखो नीति पूर्वी एशियाई क्षेत्र में मजबूती करने की भारत की एक सामरिक आर्थिक नीतियों में से एक है। इस नीति के तहत भारत का प्रयास इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को काटना है। दूसरे शब्दों में, लुक ईस्ट पॉलिसी दक्षिणी पूर्वीय देशों के साथ व्यापक आर्थिक और सामरिक संबंधों को विकसित करने का प्रयास, ताकि इस क्षेत्र में क्षेत्रीय शक्ति के रूप में खुद को स्थापित किया जा सके। इसकी शुरुआत 1991 में हुई और प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के शासनकाल में विकसित और लागू किया गया। हालांकि बाद की अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह और अब मोदी सरकार ने इसे कड़ाई से अपनाया है। भारत के सामरिक समीकरणों में आसियान अच्छा खासा महत्व रखता है। आसियान भारत के लिए पूर्वी एशिया की दुनिया की ओर खुलता मार्ग है, जिसमें म्यांमार, भारत और इसके पूर्वी पड़ोसियों के बीच पुल की तरह है। वर्ष 2017 में वार्ता सहयोगी के रूप में भारत ने आसियान के साथ 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। चीन ने जिस तरह से भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल आदि में अपना दखल बढ़ाया, उसी तरह भारत को भी अपना दखल दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन चीन के काउंटर के रूप में हमें यह बात कतई नहीं भूलनी चाहिए कि किसी भी देश से भारत के संबंधों का अपना स्वतंत्र महत्व हो, न कि यह सब चीन के कारण हो। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंध अब बहुत मजबूत हो चुके हैं। थैंक यू।